नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी जननायक हैं। राहुल गांधी न सिर्फ देश की बल्कि देश के बाहर बसे भारतीयों की भी उम्मीद है और राहुल गांधी इंसाफ की भी उम्मीद है। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इन दिनों राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं भारत में, वो अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका की यात्रा के दौरान जब वो टेक्सास पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए हजार इंडियन डियास्पोरा के लोग मौजूद थे। भारतीय पृष्ठभूमि के लोग मौजूद थे और उनके स्वागत में बेताब उनकी आरती उतारी जा रही थी, तिलक किया जा रहा था, उनके साथ फोटो लेने और सबके लिए मारामारी। राहुल गांधी देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं। राहुल गांधी के इस तरह के यात्राओं का आयोजन कोई अदानी अंबानी नहीं करते हैं कि इस तरह से सम्मेलन रखें। उनके लिए कोई सरकारें नहीं लगती हैं कि इस तरह से करें। राहुल गांधी आज कुछ देने की स्थिति में नहीं, लेकिन राहुल गांधी न्याय की आवाज बन सकते हैं। राहुल गांधी इस देश के लोगों के हक के लिए लड़ सकते हैं और देश के बाहर बसे भारतीयों के हक के लिए लड़ते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी का इतना महत्व है। अभी हाल ही के दिनों में जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, वो राहुल गांधी से मिलने आए थे। क्योंकि राहुल गांधी बाहर निकले हुए थे तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर के गए। यह अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी आज कितनी बड़ी हैसियत बन चुके हैं। उनके तमाम कार्यक्रम हैं, यूनिवर्सिटीज को संबोधित करेंगे, दूसरी जगह करेंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्होंने वही हर व्यक्ति को हक देने वाली बात छोड़ी नहीं। वहां पर भी बात की कि क्यों वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। One of the things that we are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. And the idea behind the caste census was to take an X-ray of Indian society, to find out what are the exact demographics of our country. What are the different communities? What are the different castes? How many people in each community? How many people in each caste? Because without understanding our demographics and without understanding who is who, it is very difficult to distribute wealth, distribute power effectively. इसलिए करते हैं क्योंकि इस देश के दबे कुचले पिछड़े आदिवासी दलित अल्पसंख्यक सबको हक देना है, गरीब सवर्ण क्लास को भी हक देना है। 90% की वो इसीलिए बात करते हैं और इसलिए राहुल गांधी इस देश के जननायक है। बहरहाल, तो राहुल गांधी जननायक क्यों बने? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। जब कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल की सरकार में 10 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्या किया है यह जान लीजिए। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहां के हक छीने, युवाओं के हाथ से नौकरियां छीनी। आज वहां 67% सरकारी पद खाली पड़े हुए। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज सरकारी विभागों में 65% पद खाली हैं। युवा महिलाओं के बीच भी बेरोजगारी दर 48.6% है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं हैं। स्मॉल और मीडियम उद्योग को बर्बाद कर दिया गया। हालात ये हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज यह हालत है कि वहां के 4,500 स्कूल बंद हो चुके हैं। एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा की हालत बेहद खराब है। हालात ये हैं, 4,400 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। प्राइमरी स्कूलों की संख्या 30% कम हो गई है। सरकारी स्कूलों के दाखिले में 61,000 से ज्यादा की गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से वादे तो बड़े किए, लेकिन अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। साफ है, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को धोखा दिया है और युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं है, बर्बादी की स्थिति है।
लोगों का सब कुछ बर्बाद किया गया है। हालत यह है, बागवानों का, किसानों का हक मारा गया है। वहां अदानी अंबानी का कब्जा कराया गया है। किस तरीके से उन्हें कब्जा कराया जाता है, वहां की जमीन और सब चीजों में यह है। कश्मीरी पंडितों को ठगा गया है, उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया गया और सब कुछ। अब चुनाव के समय वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, तमाम वायदे करते हैं, लेकिन वायदे तो वो पिछले 10-12 साल से करते चले आ रहे हैं। आज तक किया क्या है? कुछ नहीं। इसलिए कश्मीर उन्हें नकार रहा है, लेकिन वही कश्मीर राहुल गांधी को गले लगाता है, उनसे मिलने को बेताब रहता है। आज कश्मीरी पंडित भी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। उधर हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा क्यों राहुल गांधी के साथ खड़ा हो रहा है और क्यों यह बात आ रही है कि कांग्रेस ही वहां सरकार बनाई, तमाम सर्वेज में आ चुका है। तो इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने जब किसानों पर अन्याय हुआ, उन पर काले कानून थोपे गए, तो सबसे पहली आवाज राहुल गांधी बनी। उन्होंने पंजाब से हरियाणा तक ट्रैक्टर यात्रा निकालकर उनका समर्थन किया और फिर किसानों के लिए संसद में हो, संसद के बाहर हो या संसद के अंदर किसानों के डेलीगेशन को बुलाकर मिलने की बात हो, यह सब राहुल गांधी ने किया और राहुल गांधी ने उनके हर वायदे में सहमति जताई और कहा कि हम इस सरकार पर भी दबाव बनाएंगे कि आपको हक मिले और आने वाली यदि सरकार हमारी बनेगी तब हम आपके लिए करेंगे, हम करवा के रहेंगे। आप याद करिए, हरियाणा में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती थी तो किसानों को क्या क्या हक दिए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या क्या छीना गया है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह की स्थिति। फिर युवाओं से रोजगार यहां पर भी छीना गया है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बुरी स्थिति रोजगार की यदि कहीं है तो हरियाणा में। 35% से अधिक की दर से हरियाणा में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने सफाई कर्मी की भर्ती निकाली। हालात ऐसे बने कि प्रदेश के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं ने इसका फॉर्म भरना शुरू कर दिया, जबकि संविदा की इस कच्ची नौकरी में सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए थी। सच है कि बीजेपी ने हरियाणा में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। नतीजा, हरियाणा देश में बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। यहां पर जो पूरे देश की जो है वो 7.4% की है और हरियाणा में 35 पॉइंट समथिंग। तो यह हालत है। यहां नौकरियां हैं नहीं, जो नौकरियों के लिए आवेदन निकले उनमें 30 के पेपर लीक हो गए, यानी सिर्फ बेईमानी, भ्रष्टाचार और इसकी सरकार। फिर तीसरी चीज, कहा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यह पढ़ाई को पहले चौपट किया। यहां के 5,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए। हालत यह है कि यहां के शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं 64% और बद से बदतर स्थिति है शिक्षा का स्तर भी गिरा। यही स्थिति जम्मू कश्मीर में हुई और उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति यहां हुई। इसके बाद बेटियों से रेप के मामले में हरियाणा अव्वल होता चला जा रहा है, 4थे नंबर पे आ गया है पूरे देश में। और पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। इतने सब अन्याय हो रहे हैं हर चीज में। एमएसएमई सेक्टर बंद हो गया, दूसरे और काम धंधे बंद हो गए, रोजगार है नहीं, न निजी क्षेत्र में न प्राइवेट क्षेत्र में। सरकार क्या कर, सरकार के समय में, भाजपा सरकार के समय में रेल हादसे रोज ब रोज हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। आज भी 3 हादसे हुए हैं। रेल मंत्री जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3 छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं नरेंद्र मोदी और आपकी लापरवाही का नतीजा है। इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। लेकिन आपको जनता की क्या फिक्र, आपको तो बस रील बनाने से मतलब है। एक ट्रेन तो मगध एक्सप्रेस तो पूरी तरीके से 9 डिब्बे उससे अलग ही हो गए। इस तरह आए दिन ये होते हैं और रेल मंत्री क्या कहते हैं, छोटी छोटी घटनाएं। तो आप समझ सकते हैं कितने निर्लज्ज लोग। और निर्लज्जता यही नहीं है, विनेश फोगाट के ने लड़ाई लड़ी उन लड़कियों के साथ, उन महिला
पहलवान लड़कियों के साथ में जो छोटी छोटी उम्र की थी उनका यौन शोषण किया जा रहा था, सब कुछ किया। और यौन शोषण कौन कर रहा था? कर रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह। और यही नहीं, कर भी रहा था और करवा भी रहा था। यह हालत, इसीलिए जो अन्याय किया गया विनेश फोगाट के साथ वो किसी से छिपा नहीं है, और बजरंग पुनिया के साथ जो हुआ वो भी नहीं छिपा है। तो आप समझ सकते हैं, तब जब सच बोला जाता है, बताया जाता है कि उसकी दशा क्या है, तो उसकी यह स्थिति होती है कि धमकी देने लगता है। मैंने स्वयं उसके बारे में बताया कि उसमें हिम्मत नहीं है कि वो हरियाणा में आके विनेश के खिलाफ प्रचार कर सके, लेकिन उसका इंटरव्यू देश के तमाम गोदी मीडिया चैनल्स में, तमाम अखबारों में छापा गया और दिखाया गया। यह पीएमओ के निर्देश पर हुआ, प्रधानमंत्री के यहां से। और उसके बाद में वो कहता है, तमाम दावे करता है कि यार मैं निर्दोष हूं, मैं ये हूं। तो साहब, जो जांच करी थी, 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल करी थी, वो तो सब किसने करी थी? वो तो दिल्ली पुलिस ने करी थी। तो सच ही है, लेकिन सच बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे धमकी आती है, तमाम चीजें करते हैं। यहां कोई डरने वाला नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बहुत आए, बहुत चले गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिया। तो मैं उस बात को मानता हूं और मैं कहता हूं कि तुम में यह क्षमता नहीं है, क्योंकि तुम लोग डरपोक लोग, बलात्कारी, यौन शोषक, चोर, भ्रष्टाचारी, ये सब में दम नहीं होती है, बहुत डरपोक होते हैं। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं ये बड़े डरपोक लोग, इनमें दम नहीं है। और वो असर भी दिख गया। राहुल गांधी कह के आए थे कि हम पूरा राज्य का दर्जा दिलाएंगे, चाहे इनसे दिलाएंगे, यदि ये नहीं दिया इसके लिए हम लड़ेंगे, तो फिर हम अपनी सरकार में दिलाएंगे। और अब अमित शाह भी कहने लग गया कि नहीं, राज्य को चुनाव बाद पूरे का दर्जा दिलाएंगे, तमाम वायदे कर रहा है। तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कितने डरपोक हैं। इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। ये सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं। इन्होंने हरियाणा को बर्बाद किया है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, और इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। तो देश के साथ ये धोखा करते हैं। आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीभत्स स्थिति है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोज बरोज रेप हो रहे हैं, 1 दर्जन लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, लूट डकैती सब कुछ हो रहा है। और पुलिस अपनी खाल बचाने के लिए फर्जी इनकाउंटर कर रही है, और वो फर्जी इनकाउंटर जाति धर्म देख कर किए जा रहे हैं। आप यदि मुसलमान हैं तो इनकाउंटर हो जाएगा, आप यादव हैं तो इनकाउंटर हो जाएगा, आप ब्राह्मण हैं तो इनकाउंटर हो जाएगा, आप दलित हैं तो इनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन बाकी किसी पर कोई हाथ नहीं डालेगा। यह इस बात का सबूत है कि जाति धर्म देखकर पुलिस भी कार्रवाई करे। जब यह नफरत का माहौल हो तो फिर राहुल गांधी की वही बात आती है कि नफरत को जीतना मोहब्बत से है, और मोहब्बत तब होगी जब हम सब एक होके रहें। जाति धर्म का भेद मिटेगा और हम सब ये रहेंगे, और इसके लिए जातिगत जनगणना करा के सबको जिसका वाजिब हक है वो दिया जाए। इसलिए राहुल गांधी ये बात करते हैं, और यही बात वो अमेरिका जाके भी करते हैं। One of the things that we are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. And the idea behind the caste census was to take an X-ray of Indian society to find out what are the exact demographics of our country. What are the different communities? What are the different castes? How many people in each community? How many people in each caste? Because without understanding our demographics and without understanding who is who, it is very difficult to distribute wealth, distribute power effectively. तो यह सत्य है, इसलिए राहुल गांधी जननायक। जय